देखो यार, मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक चाहा उसे, ठीक है। आज तुम भी एक गिर चुके हो अपने रिलेशन में, अपने आप को इतना झांटू क्वालिटी का बना चुके हो कि ऐरा गैरा नथु खरा जो भी आ रहा तुम्हारे गांड के ऊपर दो चार डंडे कस के मार के जा रहा। तुम्हारी जिंदगी एकदम झंड हो चुकी, बाबूलाल बन चुके हो। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। ब्रेकअप होने के बाद तुम क्या करते हो, नफरत करना चाहते हो। नफरत किससे? खुद से तुम नफरत करने लग जाते हो। अबे करना है उसकी बातों से करो, उसकी यादों से करो, उससे करो। बहन जो खुद की जिंदगी काहे कंडम कर रहे हो तुम? ठीक है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मतलब कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हमें जॉब कब करनी चाहिए, बिजनेस कब करना चाहिए। बस खाली प्यार प्यार गाड़ में डालोगे प्यार, कहाँ लेके जाओगे तुम? भस्म कर दिए जाओगे। जिंदगी तुम्हारी झंड हो चुकी है, ठीक है। तुम गंजे हो चुके हो, बाल तुम्हारे झड़ने लग गए हैं, डिप्रेशन हो चुका। तुम इतना बड़ा कलेश करने लग जाते हो घर में एक झांटू क्वालिटी बंदी के लिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ तुम्ही से बात करती, सिर्फ तुम्ही से प्यार करती थी। हाँ ठीक है, ऐसी बंदी है, उसके लिए तुम एंड तक लेके जाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तुम अपनी तरफ से धोखा या चीट मत करो। सामने वाली बंदी करती है ना, उसे छोड़ो मत, उसकी गांड पे टका के लात मारो। उसकी फोटो अपने रूम के अंदर लगाओ, ठीक है। वहां पे लिखो, डायरी में उसका नाम लिखो, उसके डेट ऑफ बर्थ लिखो, कैसा कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया, कैसे कैसे गंदी से गंदी तुम्हें गालियां दी। हर चीज नोट करो डायरी में। टाइम अपने बारी का इंतजार करो। और बारी भैया सभी की आती है, आज उसकी कल को तुम्हारी भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे तुम राशन लेने जाते हो, टिकट लेने जाते हो, कुछ भी XYZ, उसके लिए तुम क्या करते हो, लाइन लगाते हो। और लाइन में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा खड़े होने के बाद तुम्हारा नंबर एंड में आ ही जाता है, ठीक है। आज उसका नंबर चल रहा, पहले आ गया थोड़ा सा, उसने अपनी टिकट बुक करवा ली, कुछ भी XYZ, उसने पहले राशन लेके अपने घर चली गई, ठीक है, ये चला गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नंबर कभी नहीं आएगा। एक दिन बाद नहीं आएगा, 2 दिन बाद नहीं आएगा, 10 दिन बाद नहीं आएगा, 5 15 दिन बाद नहीं आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। पर जब आएगा ना तो छोड़ना मत उसे भैया। रिवेंज लेना है, बहुत खतरनाक है। ऐसा लेना है कि उसकी जिंदगी झंड हो जाए। आज तुम तड़प रहे हो, तरस रहे हो, उससे एक एक सेकंड हेलो उसकी आवाज सुनने के लिए तुम तरस रहे हो, तड़प रहे हो। तुम अंदर अंदर तुम्हें घुटन हो रही, भैया मर जाएंगे, सांस नहीं आ रही, गुर्दों में पथरी पड़ चुकी, बवासीर हो चुका है। मुझे भी पता भाई, एक ब्रेकअप से मूव ऑन करना बहनचोद पहाड़ जैसा लगता है। जिंदगी मतलब बर्बाद सी होने लग जाती है कि अब करें तो क्या करें। जिस मंदिर में तुम जाके मन्नतें मांगते थे उसके लिए कि भगवान प्रभु ईश्वर, ठीक है, 15 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 5100 रुपए का तुम्हारा हार चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, ठीक है। उसी मंदिर में जाके तुम उसे भुलाने की मतलब कसमें खाते हो कि प्रभु 5100 छोड़ो, 1,01,000 रुपए का तुम्हारे ऊपर माला चढ़ाएंगे, हार चढ़ाएंगे, सोने का छत्र बनवा देंगे, लड्डू चढ़वाएंगे, तुम्हारे नाम से भंडारा करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। हर चीज पता नहीं कितनी तुम जाके भगवान के आगे मिन्नतें करने लग जाते हो, मन्नतें मांगने लगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। भैया कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। जिस टाइम पे मूव ऑन कर जाओगे तुम भगवान को भूल जाते हो। जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ पास मिलने आ रही, तुम्हें हक कर रही, किस कही, तुम्हारा रिलेशन अच्छा चल रहा, फिर तुम्हारे दिमाग में कौन सी बातें चली? भगवान नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी बंदी आएगी, बाबू कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही, किसको फॉलो कर रही, किसकी पोस्ट को लाइक कर रही, उसकी कॉल हिस्ट्री क्या है, किससे कब वो कितनी देर बात करती, ये सारी चीजें तुम जानना चाहते हो। उसका इंस्टा आईडी का पासवर्ड लेते हो, स्नैपचैट का पासवर्ड लेते हो, व्हाट्सएप उसका नंबर अपने फोन में चलाना चाहते हो तुम। ये सारी चीजें चलाते हो, भगवान को नहीं याद करते हो कि प्रभु तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारी जिंदगी में हमारी बंदी वापस ला दी? नहीं। देखो तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करते हो। एक बंदी तुम्हें छोड़कर चलेगी, तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें धोखा दे दिया, चीट कर दिया, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करके तुम्हारी जिंदगी झंड करके चली जा चुकी है। फिर भी तुम उसी को पाना चाहते हो, थूका हुआ चाटना चाहते हो तुम, थूका हुआ, ठीक है। एक चाय है, जो चाय में टेस्ट एक बार में बनेगी ना, उसमें चाय पत्ती डालो, पानी डालो, अदरक वदरक साला कूट पीट के अच्छा सा मसाला डाल के उसमें उबाल कर पियो, देखो कितना बढ़िया टेस्ट आता। वही चाय, चाय में बदलाव कुछ नहीं, उसमें से कुछ निकाला नहीं जाएगा। वही चाय 1 घंटा रख दो, उसके बाद फिर गर्म करके पियो, टेस्ट बदल जाएगा। सेम रिलेशन है, सेम वैसे ही, ऐसा नहीं कुछ अलग है उसमें, सेम रिलेशन है। एक बंदी या बंदा तुम्हारे साथ पहले मिलने आता तो तुम्हें हक करता था, 7 जन्मों की कसमें खाते हो। एक जन्म की बात नहीं होती, 1 महीने की बात नहीं होती, 1 साल की बात नहीं होती है। एग्रीमेंट नहीं हुआ तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में कि हम भैया इतने दिन साथ रहेंगे, नहीं हुआ ना। तुम 7 जन्मों की कसमें खाते हो, 7 जन्मों की। बेबी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ोगे बेबी? तुम्हारी गांड फटी पड़ी है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं समझ में आ रही, तुम्हें करना क्या चाहिए। सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हो, हाथ फाड़े घूम रहे हो, छाती एकदम कुल्हाड़ी चलवाए घूम रहे हो,
तुम्हारे दिमाग के अंदर बकचोद चल रहा भैया मर जाएँगे। पहले प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब तुम मरने तक के लिए आ जाते हो, सुसाइड करने के लिए, कुछ नहीं भैया। सुसाइड करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ बाबा का लुल्ला बचेगा, वही तुम ज़िंदगी में हिलाते रहोगे, ठीक है? अभी मान लो तुम ज़िंदा हो, तुम्हारी बंदी किसी के साथ मिलने जा रही, ठीक है? किसी को हग करी, कॉफ़ी पीने जा रहे, तुम उसे पकड़ कर 2-4 चाँटे 10-20 जूता मार सकते हो। बाद में तुम क्या करोगे भैया गिलास खड़काओगे होटल के अंदर जाके, तुम्हारी आँखों के सामने सब कुछ होगा, सब कुछ, झाँट ना पड़ेगी तुमसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना कि मतलब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पर बोझ बनने लग गई, अब क्या करें, कहाँ जाएँ? ज़िंदगी एक बार मिली है, ये बार-बार नहीं मिलती। 84 लाख पता नहीं कितनी लाख योनियाँ हैं, ठीक है? कीड़े-मकोड़े, गधा, घोड़ा, घोड़ी कुछ भी एक से एक भगवान तुम्हें बना देंगे ना, ज़िंदगी तुम्हें झंड हो जाएगी। नाली का कीड़ा बना देंगे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी नाली में निकल जाएगी। सूअर बना दिए जाओगे, सारी ज़िंदगी तुम्हें नाले में, गटर में निकल जाएगी, ठीक है? स्विमिंग पूल में नहीं घूम पाओगे। अपने बाबू के जुल्फ़ों के छल्ले नहीं बना पाओगे, तुम उससे मिलने नहीं जा पाओगे, कॉफ़ी नहीं पी पाओगे अच्छे रेस्टोरेंट में क्योंकि तुम बने हो सूअर, ठीक है? गधे बन जाओगे। सारी ज़िंदगी तुम्हारी भट्ठे की ईंटें ढोते हुए निकल जाएगी। तो इन चीज़ों को समझो, जो तुम्हें ज़िंदगी मिली ना इसको अच्छे से जियो, खुशहाल जियो, ठीक है? भगवान ने तुम्हें कुछ सोच समझ के इंसान बनाया होगा ना, ऐसे बना देते कुछ सूअर बना देते, गधा बना देते, घोड़ी बना देते तुम, सारी ज़िंदगी भट्ठे पे जाके ईंटें ढोते तुम, ठीक है? नाली में की पड़े रहते तुम, उल्टी गाँड़ करके भैया हमें कोई लेना-देना नहीं है। रोटी और सेक्स पे तो कुत्ते भी ज़िंदा हैं। कुत्ते वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो तुम कि भैया सुबह उठे, मम्मी से लड़ाई कर दी, खा पी लिया उल्टा-सीधा क्योंकि माँ है भाई वो तो देगी देगी, ठीक है? तुम महान निकम्मे हो, नल्ले हो, कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड हो तुम लेकिन जो माँ-बाप का प्यार होता वो बिना मतलब का होता, बिना मतलब का। अब तुम सुबह 10 बजे सो के उठे, आराम से इंडिया गुड़ा के गए बाथरूम में, हगा तुमने 2.5 किलो, उसके बाद में जाके ब्रश-व्रश के मम्मी ये लाओ, मम्मी ये लाओ, मम्मी ये लाओ। मम्मी तुम्हारी इतनी अच्छी है, भगवान का रूप है, वो तो सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चला कि चलते नहा धो लिया, अच्छा से खाना-पीना हो गया, अच्छे तुमने कपड़े-लत्ते पहने, ठीक है, फटे प जो भी तुम्हारे पे एक्स, वाई, ज़ेड है, ब किस अपने यार दोस्त को बोला कि भैया यार दोस्त मुझे पेट्रोल डलवाने के पैसा चाहिए, भैया 30 रुपए सेंड कर दो, कूलिप लेने के, तम्बाकू, गुटखा खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसके बाद तुम चले आए तो भैया अपने बाबू को घुमाते हो। अब बाबू तुम्हारी ब्रांडेड, तुम साला नोकिया 1208 में एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हारा पार्टनर नहीं कर सकता, उससे आईफ़ोन ही चाहिए। नहीं आईफ़ोन चाहिए तो भैया 30,000 से नीचे वो फ़ोन यूज़ नहीं करेगी, वो तुम्हारा वहम कि हम नोकिया 1208 में गुज़ारा कर लेंगे, हवा आवाज़ नहीं आएगी, साला रज़ाई से बाहर आके बात कर लेंगे, वो नहीं कर पाएगी बात। उसे एंड्रॉयड चाहिए या फिर आईफ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड भी चाहिए 30 प्लस चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं मतलब 12,000 का खरीद दिया बाबू ने, भाग जाएगी वो, तुम्हारी गाँड पे लात पड़ेगी पड़ेगी तुरंत, ठीक है? तो ऐसा खुद को नहीं बनाना है, कुत्तों वाली लाइफ़ नहीं जीनी है, ठीक है? कि बस रोटी खाई, सेक्स किया, खत्म, रोटी खाई, सेक्स किया, खत्म, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। नल्लों वाली, बेरोज़गार वाली ज़िंदगी कितने दिन तुम जी लोगे? जिस दिन उसके घरवालों को पता है ना खंभे से सटा के तुम्हारी गाँड पे लाठियाँ चलेंगी, वो दर्द तुमसे झेला नहीं जाएगा, ठीक है? अगर कहीं पे केस-वेस हो गया तो 2-4 साल के लिए तुम निकल जाओगे, तृप्त हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी, ठीक है? आज तुम्हें खुद से नफ़रत होगी, फिर तुम्हारे घरवालों की भी तुमसे ज़्यादा नफ़रत होने लग जाएगी। तो इन चीज़ों को समझो यार, रिलेशन प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। बट पहले एक अच्छी अचीवमेंट होने के बाद प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए, ठीक है? तुम्हारी पसंद तुम्हें धोखा दे सकती है, तुम्हारे साथ चीट कर सकती है, और जो तुम्हारे माँ-बाप की पसंद होगी ना, मतलब 100 में से कोई रेयर बंदा ऐसा होगा, मतलब 5% चीट हो रही होगा, धोखा हो रहा होगा, अदरवाइज़ नहीं। आजकल जितने कत्ल हो रहे हैं बहनचोद, ये लव मैरिज का ही नतीजा है और कुछ नहीं, झंड हुई पड़ी है, लोड़े लगे पड़े हैं उनकी ज़िंदगी के। चीज़ों को समझो, अरेंज मैरिज कराओ, ठीक है? लव और लवेरिया के चक्कर में नहीं पड़ना, इलू-इलू करके तुम्हारी गाँड का गुब्बारा बन जाता, सारी ज़िंदगी फुलाते घूमते हो, ठीक है? समझो इन चीज़ों को।